डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेब एपीआई डेवलप की थी जिसमें हम CRUD का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के टेबल जॉब पोस्टिंग पे। हम दरअसल एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं जिसमें जॉब पोस्टिंग्स जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं उनका ट्रैक रखना चाह रहे थे। उस सिलसिले में हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट किया था जॉब पोस्टिंग्स, और फिर हमने फ्रंट एंड पे आकर यानी वेब एपीआई में आकर हमने कुछ मेथड्स डेवलप किए थे। ये हमारा मेथड था गेट जॉब पोस्टिंग लिस्ट का जॉब पोस्टिंग एंटिटी में, और इसमें हम डेटाबेस के टेबल जॉब पोस्टिंग में मौजूद तमाम रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं। और हम जॉब पोस्टिंग लिस्ट में जॉब पोस्टिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। जॉब पोस्टिंग टाइप की आप डेफिनेशन दे सकते हैं इस क्लास की। इसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल्स मौजूद हैं क्लास लेवल के, और इनको हम फिल कर रहे थे। इसी तरह हमने दूसरा मेथड क्रिएट किया था गेट जॉब पोस्टिंग लिस्ट, और इसमें हम आईडी की बेस पे एक रिकॉर्ड को फैच कर रहे थे। जॉब पोस्टिंग कंट्रोलर का काम ये होता है वेब एपीआई कंट्रोलर का कि वो गेट के रेस्पॉन्स में डेटा को रेस्पॉन्स में क्लाइंट को भेज देता है। जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट जो कि हमने एंटिटी क्लास से फैच कराई है उसको रिटर्न किया जा रहा है क्लाइंट को ओके के रेस्पॉन्स के साथ। और हमने फिर इस वेब एपीआई को रन किया था, जो अभी भी ज़ाहिर हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं एमवीसी में, तो इसको रन होना चाहिए। और गूगल पोस्टमैन में हमने इसको यूटिलाइज किया था और टेस्ट किया था। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि हमारा डेटा जो डेटाबेस में मौजूद था वो रिट्रीव हो रहा था। गेट के केस में सारा डेटा आ रहा था, चारों रिकॉर्ड्स आ रहे थे। और गेट बाई आईडी के केस में जहां पर हम एक आईडी स्पेसिफाई कर रहे थे, उस आईडी से रेलिवेंट तमाम डेटा फैच होकर आ रहा था, यानी एपीआई का गेट मेथड हमें रेस्पॉन्स में वो डेटा भेज रहा था। अब जहाँ तक बात है टेस्टिंग की, तो गूगल पोस्टमैन का जो हम क्लाइंट एज ए क्लाइंट यूज़ कर रहे थे टेस्टिंग के लिए, वो हमने कर लिया है, टेस्टिंग हमने परफॉर्म कर रही है। लेकिन रियल वर्ल्ड में उसका उस तरह से यूजेज नहीं है। रियल वर्ल्ड में हम या तो वेब एप्लीकेशन में उसको यूज़ करना चाहेंगे, या मोबाइल एप्लीकेशन में, या फिर डेस्कटॉप विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस में। अब हम यहाँ पर एक ASP.NET MVC एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें जॉब पोस्टिंग्स से मुतालिक जो गेट का मेथड हमने एपीआई में लिखा है उसको कंज्यूम करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये ऑलरेडी वेब एपीआई रन होनी चाहिए विजुअल स्टूडियो में, यानी डिप्लॉय होनी चाहिए लोकली। अब ये लोकली डिप्लॉय भी हो गई है, तो इसको एक्सेस हम कर लेंगे इसका एड्रेस देकर। ये इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस कुछ इस तरह से बनेगा, एपीआई और जॉब पोस्टिंग, ये इसका एड्रेस है। इसी एड्रेस के थ्रू हम इसको यूज़ कर लेंगे एमवीसी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास एमवीसी एप्लीकेशन डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो का एक और इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। ये आप देख सकते हैं, दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दूसरा इंस्टेंस उसका। और यहाँ पर आप अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया एमवीसी का, तो आप एमवीसी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके मुतालिक मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। अब अगर मैं आपसे कुछ स्टेप्स पता करूं कि हमें वेब एपीआई के इस गेट मेथड की इंफॉर्मेशन को रेंडर करने के लिए किस किस स्टेप की ज़रूरत है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया होगा। हमें मॉडल में एक क्लास बनानी पड़ेगी जॉब पोस्टिंग की। अब हमें एमवीसी की ऐप में जो अभी अभी हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डेटाबेस से मुतालिक एंटिटी क्लास बनाएं, क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमारी एमवीसी ऐप यानी वेब ऐप की जिम्मेदारी नहीं है। ये वेब एपीआई सारा काम खुद से कर रही है। ये काम वेब एपीआई एंड पे हो रहा है और हमें लिस्ट रिटर्न हो रही है। अब हमारी ये एमवीसी की एप्लीकेशन एज ए क्लाइंट बिहेव कर रही है और वेब एपीआई से डेटा लेगी। तो हमें सिर्फ एक क्लास बनाने की ज़रूरत है जॉब पोस्टिंग की, क्योंकि हमने डेटा इस क्लास के हिसाब से मैप करना है। ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे हमने वेब एपीआई में क्लास डेवलप कर रखी है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये मॉडल जो वेब एपीआई में है बिल्कुल उसी तरह का हमारा मॉडल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने वो डेटा इधर मैप करना है एमवीसी की ऐप में। और दूसरी चीज़ जो अहम है वो हमने व्यू क्रिएट करना है, और हमारे पास जॉब पोस्टिंग ये व्यू के फोल्डर मौजूद है। यहाँ पर इंडेक्स के कोड आप देख सकते हैं, ये आप ऑटो जनरेट भी करा सकते हैं। ये लिस्ट के साथ बाइंड है और लिस्ट की टाइप ये जॉब पोस्टिंग है, और ये आपके कॉलम्स हेडर्स हैं, और नीचे आपने लूप लगाई हुई है, और ये डेटा रिकॉर्ड जो हैं आइटरेट करके यूज़र को शो करा रहे हैं। नीचे ये 3 लिंक्स हैं, आपको इनका आइडिया होगा, इनके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एडिट का, डिटेल्स का और डिलीट का। अब आपने मॉडल भी डेवलप कर लिया, व्यू भी डेवलप कर लिया। मैंने कहा कि आपको इस एमवीसी के प्रोजेक्ट में डेटाबेस रिलेटेड कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जॉब पोस्टिंग्स का वो सारा काम वेब एपीआई करेगी, लेकिन कंट्रोलर तो आपने लिखना है। अब ये कंट्रोलर एमवीसी कंट्रोलर से एक्सटेंड कर रहा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्लास सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी डॉट कंट्रोलर। और जो हमने एपीआई का कंट्रोलर डेवलप किया था, मैं साथ साथ वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो एपीआई कंट्रोलर से एक्सटेंड कर रहा था। अभी हम एमवीसी के एप्लीकेशन में आपने कंट्रोलर क्रिएट करना है, जॉब पोस्टिंग कंट्रोलर, जो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर से यानी एमवीसी कंट्रोलर से एक्सटेंड करेगा। और यहाँ पर आपने इंडेक्स का मेथड लिखना है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स की बात कर लेता हूँ, कुछ पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हम system.net.http और http क्लाइंट को यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पर टूल्स में जाकर न्यू गेट पैकेज मैनेजर में इसकी कंसोल में जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंसोल आ गई है। यहाँ पर पैकेज मैनेजर के सामने आप अपनी कमांड लिखेंगे, वो कमांड कुछ इस तरह से है, इंस्टॉल पैकेज, ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं नोट्स से, और microsoft.asp.net वेब एपीआई क्लाइंट, और ये ऑटोमेटिकली फिर इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपने कमांड यहाँ पर रन कर देनी है और इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इस पर हमारे कोड की डिपेंडेंसी है, हम इस नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अब ये आप पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस नोट्स में मौजूद हैं। इसके बाद आपने ये इंडेक्स मेथड में जो कोडिंग करनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक जॉब पोस्टिंग लिस्ट बनाई और उसको नल से इनिशियलाइज करा दिया, फिर आपने यूजिंग के कंस्ट्रक्ट के अंदर जो भी आपका कोड यूज होगा वो लिख लेंगे, जैसे ये यूजिंग के कंस्ट्रक्ट में सारा कोड है। यूजिंग के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है कि C# में उन मेथड्स को आप यूजिंग में लिख सकते हैं जिनके साथ आपने डिस्पोज जो उसका कीवर्ड डिस्पोज का मेथड कॉल करना होता है। अब HTTP क्लाइंट को आपने यूजिंग के कंस्ट्रक्ट में लिख दिया है, तो यहाँ पर डिस्पोज करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। अब इसका स्कोप वेरिएबल क्लाइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक है, स्कोप से आप लोग आगाह होंगे। अब आपको ये क्लाइंट डॉट डिस्पोज का मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजिंग के कंस्ट्रक्ट में आप नॉर्मली डेटाबेस का कोड भी लिखते हैं, जैसे कि हमने डेटाबेस का जो कोड किया हुआ है, अगर उसको हम ये वाला जो कोड है अगर इसको हम यूजिंग के डायरेक्टिव में लिख देते तो हमें ये कनेक्शन डॉट क्लोज और इस तरह के जो टास्क है वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका स्कोप ऑटोमेटिकली इन्हीं दो करली ब्रेसेस के दरमियान खत्म हो जाता। तो यूजिंग ये फायदा है कि अगर आपने इसका स्कोप लिमिटेड करना हो और आप चाहते हो कि डिस्पोज या क्लोज के जो फंक्शनैलिटी है वो आप ना लिखें, तो आप इस कंस्ट्रक्ट को, जैसे आपने HTTP क्लाइंट है, इसको यूजिंग के डायरेक्टिव में लिख देते हैं। अब आपने एक क्लाइंट का ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, वेरिएबल बना लिया, और इसको हम यूज़ करना जा रहे हैं। क्लाइंट के साथ अब आप स्पेसिफाई करेंगे कि बेस एड्रेस क्या है। यहाँ पर अपनी वेब एपीआई का एड्रेस आप बताएंगे, जो कि हमारे पास लोकल होस्ट 44328 एपीआई है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एड्रेस है 44328 और एपीआई, ये इसका बेस एड्रेस है, ये आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद आपके क्लाइंट का जो गेट एसिंक का मेथड है उसमें आप पास कर देंगे जॉब पोस्टिंग कंट्रोलर का नेम। यहाँ पर आप कंट्रोलर का नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और गेट के से आपको पता चल गया होगा कि आप गेट का मेथड कॉल कर रहे हैं, और जो भी यहाँ से रिस्पांस आएगा वो आप एक वेरिएबल, यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, रिस्पांस रख सकते हैं, रिस्पांस टास्क, ये आप पर है, जहाँ पर भी आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप HTTP क्लाइंट रख दें
ABC रख दें, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पर अगर ABC रखते हैं तो यहाँ पर भी आपने ABC ही रखना है। तो हमने कुछ यूज़र फ्रेंडली नेम रखे हैं ताकि अगर कोई कोडर डेवलपर हमारा कोड पढ़े तो उसे आसानी से समझ आ सके। अब जब आपने ये वाला टास्क किया तो गेट एसिंक क्या होता है, यानी कि अभी तक आपने जो कोडिंग की है वो सिंक्रोनाइज्ड है। ये वाली लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक ये वाला कोड जो है वो मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, अगली लाइन पे आपका कंट्रोल नहीं आता। लेकिन जब आप गेट एसिंक करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड नहीं है, इसके इसका जो रिस्पांस आना है ज़ाहिर ओवर द नेटवर्क आना है, तो आप इंतज़ार नहीं करना चाहते, आप अगली लाइन पे आ जाएंगे। ये गेट एसिंक क्लाइंट का बिल्ट इन मेथड है और हमें ज़रूरत है कि हम इसी को यूज़ करें। अब आप चाह ये रहे हैं कि रिस्पांस जब तक ना आए आप कोई और फंक्शनैलिटी है तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी इस ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम जब तक रिस्पांस ना आए हमें वेट करना चाहिए। अब ये तो एसिंक मेथड है, गेट एसिंक इसके साथ लिखा हुआ है, ये तो वेट करता ही नहीं है, इसमें तो अगली लाइन पे चला जाना है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जब तक हमें डेटा वापस ना मिले एपीआई से हम रुक जाएं, क्योंकि हमारी मजबूरी यह है कि हमने वही डेटा यूज़ करना है और उसको फ्रंट एंड पे शो कराना है, हमारा कोई और ऐसा टास्क नहीं है इन बिटवीन कि हम उस इंतज़ार के दरमियान वो टास्क परफॉर्म कर लें। इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो वेट का मेथड है, एसिंक और वेट। अब हम ये कह रहे हैं कि जब तक वेब एपीआई हमें रिस्पांस ना करे तब तक हम वेट करें। हो सकता है आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि गेट एसिंक की बजाय हम सिंपल गेट का मेथड यूज़ करते हैं और हमें वेट करने की ज़रूरत ना पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जब तक रिजल्ट ना आता यहाँ पर रुका रहता। दरअसल ये बिल्ट इन मेथड है गेट एसिंक का एचटीटीपी क्लाइंट में, तो हमारी मजबूरी है कि हमने इसे ही यूज़ करना है। अब अगर हमारी लॉजिक ये है कि हमें वेट करना है, हम जब तक ये रिस्पांस नहीं आता तो हम यहाँ पर इसको रोक देंगे। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक रिस्पांस टास्क का डेटा वापस नहीं आता, मुकम्मल तौर पर हमें रिस्पांस नहीं मिलता, हम इस लाइन पे वेट करेंगे। अब जो ही रिजल्ट वापस आ जाएगा उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका कंट्रोल यहाँ पर रुका रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल रिजल्ट में जो भी रिजल्ट अब आपके पास एपीआई ने आपको वापस भेजा है रिस्पांस टास्क डॉट रिजल्ट, वो आपने एक वेरिएबल रिजल्ट को असाइन करा दिया। हमने यूजर फ्रेंडली नाम रखा है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन रिजल्ट एक बेहतर नाम है। ये कोई बिल्ट इन नहीं है, आप समझे कि ये कोई बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी के नाम है। अब जब सक्सेस कोड आता है, यानी कि रिजल्ट जो अभी हमने ओके लिखा हुआ है, आप इस एपीआई में देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, अगर सक्सेस कोड रिटर्न होता है, ओके होता है, तो आपने ये इफ का कंस्ट्रक्ट में ये चेक कर लेना है। अगर ओके है तो जो भी इस रिजल्ट के कंटेंट्स हैं उनको ज़ाहिर है ये एसिंक है, यानी कि रीड एज एसिंक, उसके थ्रू आपने पूरी लिस्ट को जो वहां से रिटर्न हो रही है उसको रीड कर लेना है। अब आपके पास जो लिस्ट का डेटा है वो रीड टास्क के रिजल्ट में मौजूद होगा। ये सारा आपने रीड किया, उसके बाद ज़ाहिर है ये भी रीड एज ए सिंक आपने नॉन सिंक्रोनाइज यानी ए सिंक मेथड कॉल किया हुआ है। तो हम कह रहे हैं जब तक हमारा ये वेरिएबल रिजल्ट फिल ना हो तब तक हमें वेट करना होगा। तो हमने यहाँ पर वेट किया, जो ही ये फिल हुआ उसके बाद हमने इस जॉब पोस्टिंग लिस्ट की जो लिस्ट बनाई हुई थी जिसको नल से इनिशियलाइज कराया हुआ था, उसको वेरिएबल रीड टास्क में जो रिजल्ट थे, यानी ज़ाहिर है इसमें लिस्ट ही मौजूद थी जॉब पोस्टिंग की, वो असाइन कर दिए। और अगर ये स्टेटस सक्सेस कोड नहीं था, ज़ाहिर है हमें जो रिस्पांस आया उसमें हमारे पास लिस्ट नहीं, कोई एरर आ रहा है, नेटवर्क एरर आ गया, कोई मसला हो गया है, तो हमने इस लिस्ट को एम्प्टी कर दिया है और हमारे मॉडल स्टेट में हमने ये बता दिया है कि सर्वर एरर प्लीज कांटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो ही आप इस कोड को रन करेंगे तो एपीआई के साथ कनेक्शन होगा और ये सारा टास्क परफॉर्म होगा। हम इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स के व्यू को हमने ओपन किया और इसको रन कर दिया। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी एपीआई भी विजुअल स्टूडियो जो है उसका प्रोजेक्ट रन होना चाहिए, यानी लोकली डिप्लॉय होना चाहिए। अब हम एमवीसी के ऐप पे हैं, ये देखें कंट्रोल यहाँ पर आके रुका है। यहाँ पर आपने क्लाइंट का बेस एड्रेस स्पेसिफाई किया है, ये क्लाइंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मौजूद है, आप देख सकते हैं बेस एड्रेस में इसका बेस एड्रेस हमने स्पेसिफाई कर लिया और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप इसको रीड करना चाहें तो देख सकते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अब आपने गेट एसिंक का मेथड कॉल किया है, यानी कि आपका एपीआई का ये वाला मेथड कॉल हुआ है और आप यहाँ पर वेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें आपका गेट का मेथड कॉल हो गया वेट पर। जब तक यहाँ से रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा, ये कंट्रोल जो एमबीसी एप्लीकेशन का है ये आगे नहीं चलेगा, यहाँ पर वेट करेगा। आप ये देखें आपके पास लिस्ट बिल्ड हो गई, लिस्ट आपने क्रिएट कर ली और उसमें डेटा मौजूद है। इसको कंटिन्यू करेंगे, दोबारा आप यहाँ पर अगली लाइन पाएंगे और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। इस रिजल्ट को रीड करने के बाद ये सारा डेटा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं दोबारा इसको डिबग नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह आपको पता चल गया है कि रियल वर्ल्ड एमवीसी एप्लीकेशन में वेब एपीआई को कंज्यूम कैसे करना है। अभी हमने इसका गेट ऑल का मेथड यूज़ किया और तमाम लिस्ट को चारों रिकॉर्ड्स आपके सामने शो हो गए हैं। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।